यूपी के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद यूपी सरकार अब एक्शन मोड में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे को लेकर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने आयोजकों और मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है आयोजकों और मुख्य सेवकों के ऊपर, लेकिन बाबा का कहीं नाम नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 120 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बच्चे भी शामिल हैं और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सत्संग के जो आयोजक हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मुख्य सेवकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन कहीं भी बाबा का नाम नहीं है। यूपी की सरकार अब एक्शन मोड में है और अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करने के लिए योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर में वो घायलों का हालचाल भी जानेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। 20 से 30 लोग अभी लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनको प्रशासन की तरफ से लगातार ढूंढा जा रहा है। आपको बता दें कि हाथरस के रतिभानपुर में ये भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद 120 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें सत्संग चल रहा था और सत्संग चलने के दौरान ये एकदम से भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद 120 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बच्चे भी इसमें शामिल हैं, कई लोग जख्मी हैं और 20 से 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें इस पूरे मामले में जो बड़ा अपडेट ये है कि मुख्य सेवकों और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए यूपी से संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो प्रदीप जी आपसे अपडेट लेंगे कि इस पूरे मामले पर बड़ा अपडेट क्या है, कितने लोगों के मारे जाने की अब खबर बताई जा रही है, लापता कितने लोग हैं, और क्योंकि यूपी के सीएम भी पहुंचेंगे, किस तरह की जानकारी है, बड़ा अपडेट आपसे। देखिए, सबसे पहले MH1 ने बताया था कि इसमें 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 122 लोगों की मौत हुई है। इसमें ये सबसे पहले MH1 ने अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाई थी। जिस समय प्रशासन मात्र 27 लोगों की मरने की खबर बता रहा था, पुष्टि कर रहा था, तो अब खुद प्रशासन ने स्वीकार कर दिया है कि 121 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ये एक ऑथेंटिक आंकड़ा है प्रशासन की तरफ से। लेकिन हमारे पास जो खबर है वो खबर ये है कि 122 लोगों की गली मौत हो गई थी और उसके बाद से तमाम लोग घायल हैं। उन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिस समय अस्पताल में भर्ती कराया गया CHC में, उस समय मात्र एक कंपाउंडर था वहां पर, कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं थी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, एक्शन मोड में नजर आए, तब आसपास के जिलों की सारी जो पुलिस फोर्स थी और जो डॉक्टर थे, उन सबको वहां पर रवाना किया गया और तब जाकर के घायलों को उपचार मिल पा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब दूसरी बड़ी खबर ये है तो मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। करीब 122 लोगों की मौत हुई है और उसके अलावा तमाम लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इससे मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लापता भी तमाम लोग हैं उनको लोग ढूंढ रहे हैं। जो सेवादार हैं उन लोगों ने कोशिश की थी, इसके सबूत मिटाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके मोबाइल फोन, उनके जो आधार कार्ड है, उनकी जो दूसरी चीजें हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता था, उनको सेवादार ने उठा करके काफी दूर फेंक दिया था। उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। कहने वालों की बात तो ये है कि करीब ये मौत का आंकड़ा 200 तक के पास पे पहुंच सकता है। लेकिन फिल वक्त 121 की मौत की खबर है और जो कि प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आसपास के जिलों के जितने भी, चाहे वो आगरा हो, एटा हो, फिरोजाबाद हो, अलीगढ़ हो, सब जगह के जो पुलिस बल है, IG है, DIG है, कमिश्नर्स हैं, सबको वहां पर रवाना कर दिया गया है और कल से ही वहां पर डेरा डाले हैं। 3 मंत्री वहां पर डेरा डाले हैं, जिसमें संजीव सिंह है, लक्ष्मी नारायण है, असीम अरुण है। 3 मंत्री वहां पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी की बात करें, वहां पहुंच चुके हैं और तमाम दूसरे अधिकारी जो DGP हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और इसके अलावा तमाम अन्य अधिकारियों को भी वहां पर भेजा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री कल से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कल एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। आज सुबह भी एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और अब वो 5 KD से मीटिंग के बाद में वो रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो हमने अपने
दर्शकों तक खबर पहुंचाई थी कि 11 बजे वो वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और सबसे पहले वो अस्पताल जाएंगे और अस्पताल में वो जायजा लेंगे, जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे, उनका हालचाल लेंगे। सरकार एक्शन मोड में है प्रदीप जी, साफ नजर आ रहा है। योगी सीएम भी पहुंचेंगे वहां पर, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि कल से ही जिस तरह से इस पूरे मामले पर शाम तक बड़ा एक्शन लिया गया, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, कौन कौन इसमें शामिल है ये भी आपसे बड़ा अपडेट लेंगे। और बाबा कहाँ है, क्योंकि बाबा का नाम ना एफआईआर में है, ना किसी रजिस्ट्रेशन में है, ना किसी पेपर में है। मुख्य सेवकों पर और जो वहां के आयोजक हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन बाबा कहां है? बाबा फरार बताया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया, मैं उसी पर आ रहा था। ये बिल्कुल शानदार सवाल है कि जो मेन आरोपी है, जिसकी वजह से ये सारी भीड़ आई थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं, उसका कहीं अता पता नहीं है। जो उसकी फोन कॉल से ट्रैक किया गया, उसको मैनपुरी में पता चला कि वो मैनपुरी में, लेकिन मैनपुरी में जब उसके यहाँ पर पुलिस गई थी तो वो वहां पर नहीं मिला। उसका बड़ा आश्रम है मैनपुरी में, लेकिन वहां पर वो नहीं मिला है। और बड़ी बात यह है, अचरज की बात यह है कि एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है, सेवादारों का नाम है, लेकिन उसका नाम नहीं है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा सवाल यह है कि जो इजाजत दी गई थी वो मात्र 80,000 लोगों को एकत्रित होने की इजाजत दी गई थी और डीएम ने भी इजाजत नहीं दी, बल्कि एक एसडीएम ने इसको इजाजत दे दी थी और उसके बाद में इसमें कुछ नहीं किया गया। 40 पुलिस वालों को वहां पर भेज दिया गया, वो लोग व्यवस्था संभाल रहे थे, अंदर की व्यवस्था संभाल रहे थे, लेकिन बाहर इतनी भीड़ थी, वहां पर कोई भी नहीं था और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन, लोकल प्रशासन को लेकर के कि अगर 80,000 की इजाजत दी गई थी और 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, क्यों इसके लिए बराबर मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए, ये अपने आप में सवाल है। और जो इजाजत दी गई थी उससे ज्यादा लोग कैसे पहुंचे, क्या लोकल इंटेलिजेंस वहां की फेल्योर हो गई थी? क्योंकि ये खुद जो बाबा है वो खुद पहले लोकल इंटेलिजेंस में काम कर चुका है, तो उसको सारी चीजें पता है कि कैसे क्या काम किया जाता है। लेकिन वो बाबा कहाँ है इसका कोई पता नहीं, जबकि वो बाबा का था। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो बड़ी अगर संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला होता है तो मैनेजमेंट पूरे तरीके से चौकस रहता है। और अगर 80,000 लोगों के बैठने की वहां पर व्यवस्था थी तो क्यों लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे? और अगर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उस तरह के आयोजन पहले से ही मुकम्मल कर लिए जाने चाहिए थे। कितने लोगों पर अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है प्रदीप जी, संख्या क्या है? मात्र 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मुख्य सेवादार हैं, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर मुख्य सेवादार क्या करेंगे? वो तो सेवादार है, उनका कोई जो मैनेजमेंट है उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो असली किरदार है, जो असली दोषी है वो बाबा है। वो बाबा कहाँ है? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि सबके सामने थे, लाखों लोगों के सामने थे, उसके बाद बाबा, और इतना बड़ा हादसा हो गया तो उसके बाद बाबा को वहां से कैसे निकल जाने दिया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों नहीं उनको डिटेन किया गया, क्यों नहीं उनको रोका गया, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और अभी तक उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इतना बड़ा हादसा हो गया जिसने पूरे प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। कल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो आखिरी में उनको अपना भाषण रोक करके दुख व्यक्त करना पड़ा। उसके बाद से यूपी के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की, गृह मंत्री ने भी बात की, लेकिन सवाल यही है कि आखिर उसको रिटेन क्यों नहीं किया गया? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी मुश्किल ये आ रही कि लगातार बरसात हो रही है और सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, तो उस सबूत मिटाने की कोशिश का जिक्र उस एफआईआर में है। तो क्या अब इसके खिलाफ किसके कार्रवाई की जाएगी? क्या बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी या सिर्फ सेवादारों के खिलाफ कार्रवाई करके इसको लिपापोती कर दिया जाएगा? लगातार हादसे होते हैं, हमने देखा इसके पहले भी जब कुंभ लगा था, जो 10 साल पहले जब कुंभ लगा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब एक भगदड़ हुई थी, उसमें कई लोग मारे गए थे। ये हादसा हुआ था ब्रिज पर और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश है, ये वो उत्तर प्रदेश है जब 10 साल पहले यहाँ पर लाखों की तादाद में कुंभ में लोग गए थे, करोड़ों की तादाद में कुंभ में लोग गए थे
और भीड़ का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया गया था और उस मैनेजमेंट को सीखने के लिए वर्ल्ड की टीम यहाँ पर आई थी कि कैसे इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज किया गया, वो सीखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए थे। और वही उसी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत दुखद पहलू है कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसमें प्रदीप जी इसमें कई पॉइंट्स हैं। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो सत्संग चल रहा था ये कितने दिनों से चल रहा था? वहां पर ये भी जानकारी है कि बड़ी संख्या में लोगों के ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, लेकिन ये भी जानकारी है कि 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस सत्संग में पहुंच चुके थे। प्रशासन कहीं ना कहीं अब उसने हाथ खड़े कर दिए थे, तैयारियां वहां पर नहीं मुकम्मल थी, ये भी है। लेकिन इस तरह के बड़े हादसे हो कैसे गया जब वहां पर बाबा मौजूद है, सत्संग चल रहा है, तो भगदड़ कैसे मची ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल है लोगों के मन में और लोग इस पूरे मामले से सीखना भी चाहते हैं। क्योंकि हम लोग सत्संग करा लेते हैं, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं होता और जब तक इस तरह की बड़ी घटना नहीं होती तब तक हम लोग इससे सीखते नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही मौजूद सवाल उठाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने दिन का था ये शो, तो हम आप अपने दर्शकों तक बता दें, मात्र 1 दिन की परमिशन यहाँ पर दी गई थी। 80,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, उसकी परमिशन यहाँ पर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से खाने पीने का इंतजाम किया गया था, तो लगता है यहाँ पर कई दिनों का आयोजन होना था और जो 80,000 की परमिशन थी उससे बढ़ के करीब 2.5 लाख लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। और हादसा कैसे हुआ ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। बाद में कुछ लोग बाबा को बचाते हुए नजर आए और ये कहते नजर आए जब बाबा यहाँ से चले गए तब ये हादसा हुआ। दरअसल ऐसा नहीं है, हादसा बाबा के रहते हुए हुआ, उनके समय में ही हुआ। जब अंदर से वो प्रवचन खत्म हुआ उनका भोले बाबा का, उसके बाद जब वो बाहर निकले तो अमूमन जो भीड़ होती है वो अपने बाबा को इतना प्यार करती है कि वो चाहती है कि एक एक पल उनके साथ जी ले। उनका अगर कुछ भी स्पर्श हो जाए तो उनकी जिंदगी की नैया पार हो जाएगी, उनका सब कुछ, उनके जो संकट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। दरअसल भगवान और उन अभिमानों के बीच में अगर कोई कड़ी है तो ये बाबा ही अपने आप को बताते हैं और यही कारण है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बिल्कुल प्रदीप जी, शुक्रिया आपका। आपसे और आगे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट ये है, 120 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 20 से 30 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।